आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear student, assalamu alaikum. In last three lecture we have done what is accounting. We have done alhamdulillah. Accounting equation we have done. Classification of accounts we have done. Okay. अब हम आगे चलते हैं और आज जो हमारा टास्क है स्टूडेंट्स वो है बच्चों क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम आपको सिखाएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज थ्री बेसिक टॉपिक्स टुडे वी विल स्टार्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, लेक्चर 1 में जैसे कि आपको पता है हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर 2 के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ाया, इसकी वीडियो अवेलेबल है। इसी तरह स्टूडेंट इन द थर्ड लेक्चर वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वो स्टूडेंट जो लेक्चर 4 से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो पास्ट यूट्यूब चैनल पर पास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, लेक्चर 1, 2, 3। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज हम लेक्चर नंबर 4, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको पता है अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में हम एवरी ट्रांजैक्शन हैव ड्यूल एक्सपेक्ट, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट। तो वो जो हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए हैं बच्चों आपको, वो जो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए, पहला पिलर क्या था बेटा, एसेट्स। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डिक्रीज हो एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होता है। जैसे एसेट्स की पूरी लिस्ट माशाल्लाह हम आपको याद करा चुके हैं। करंट एसेट, नाउन करंट एसेट, नाउन करंट एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। करंट एसेट्स आर कैश, बैंक। ये अगर इंक्रीज होंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में कहाँ रिकॉर्ड होंगे और डिक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद दूसरा पिलर था बेटा हमारा क्या, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस। आपके जो पैसे आपको पे करने हैं वो इंक्रीज होंगे तो आया डेबिट पे आएंगे या क्रेडिट पे आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज की सूरत में। ये आज आपको हम सिखाएंगे बेटा। थर्ड स्टेप था कैपिटल या ओनर्स इक्विटी या पार्टनर्स इक्विटी, कि कैपिटल या ओनर्स इक्विटी बढ़ती है तो डेबिट एंड क्रेडिट में इंक्रीज की सूरत में कहाँ रिकॉर्ड होगी बेटा और डिक्रीज की सूरत में कहाँ रिकॉर्ड होगी। इसी तरह 4, रेवेन्यू, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी और डिक्रीज होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी। हम आज आपको समझाएंगे भी, याद भी कराएंगे और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको, ताकि ये रूल्स आपको प्रॉपरली याद हो जाएं। और आखिरी है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे आपसे कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। चलें स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन लेक्चर नंबर 4। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि पहला हमारा पिलर है एसेट्स। आपको एक अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा होगा, टी अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा होगा। याद रखना स्टूडेंट्स, इसकी जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड होती है ये डेबिट साइड होती है ऑलवेज, और ये जो राइट हैंड साइड होती है बेटा ये क्रेडिट साइड होती है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैं प्लस डेबिट पे लगा रहा हूँ और माइनस क्रेडिट पे लगा रहा हूँ। प्लस इंडिकेट क्या कर रहा है, इंक्रीज को, और माइनस या नेगेटिव जाहिर कर रहा है डिक्रीज को। यानी ये तय हुआ कि एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ठीक है, आइए इस चीज की प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट्स, हमने एक फर्नीचर खरीदा है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश $5,000। अब देखिए ये फर्नीचर भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, अगर जो एसेट इंक्रीज हो रहा है $5,000 से वो हम किस साइड पे लिखेंगे, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है $5,000 से वो हम किस साइड पे लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बच्चों, फर्नीचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर एसेट्स है, हम फर्नीचर को बच्चों कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। 5,000 से फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। आई होप बच्चों बात समझ में आ रही होगी आपके कि फर्नीचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा,
डेबिट। और दूसरी तरफ एक एसेट्स तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बच्चों एक एसेट्स डिक्रीज भी हो रहा है, और जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैश। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 5000 से, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी। अब हम दूसरा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लायबिलिटीज का सीखने जा रहे हैं। बेटा याद रखिएगा, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं, आप पे ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती हैं, आप कोई चीज क्रेडिट पे खरीद के ला रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। देखिए मैंने प्लस या इंक्रीज का साइन किस साइड पे लगाया है, क्रेडिट के। और जब वो आप लायबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो आप उसको डेबिट कर देते हैं बेटा। तो इट मींस यू कैन से इंक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज will be recorded on the debit side. Okay, यानी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी स्टूडेंट्स तो आप क्रेडिट करेंगे, और आखिर में इसका रिवीजन भी कराएंगे आपको, डिक्रीज होंगी तो डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब देखिए तमाम स्टूडेंट्स बताइए, आपने फर्नीचर परचेज किया है। आपने क्या परचेज किया है स्टूडेंट्स, फर्नीचर परचेज किया है। इस दफा आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। When I use the word on credit, it means उधार पर, नगद पे नहीं खरीदा, कैश पे नहीं खरीदा, बल्कि आपने उधार पे खरीदा है। अच्छा, फर्नीचर तो एसेट्स है, तो एसेट्स तो इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। तो अब मैं आपसे कहूं कि आप लोग इसकी एंट्रीज पास कीजिए, तो आप इसकी क्या एंट्री पास करेंगे जरा देखिएगा। फर्नीचर तो डेबिट होगा। मैं आप तमाम स्टूडेंट से पूछूं फर्नीचर किन रूल्स की बुनियाद पे डेबिट हो रहा है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर फर्नीचर हमारा एसेट्स है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीज होते हैं एसेट्स तो डेबिट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बताइए बेटा, आपकी लायबिलिटीज भी तो बढ़ रही हैं, और जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स बताइए, लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी। जिस सप्लायर से खरीदा या तो सप्लायर का नाम लिख दें, ठीक है, या पेबल, अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल आ जाएगा यहाँ पे, कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। आपकी क्या बढ़ गई बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी को आपने क्रेडिट कर दिया बेटा। बहुत आसान मिसाल दे रहा हूँ, बहुत बेसिक, हर किसी के, वो तमाम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जिनका बिल्कुल अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पता, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान आसान एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके। आई होप स्टूडेंट्स की ये बात समझ में आ गई, ये आपको याद भी हो गई कि एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। अच्छा बच्चों, कल को चल के आप ये लायबिलिटी पे कर देते हैं तो इसको रिवर्स कर देंगे, ये ट्रेड पेबल जो क्रेडिट हुआ है ये डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, वो पैसा जो मालिक ने लगाया हुआ है, ओनर ने लगाया हुआ है, इसकी दो साइड है, डेबिट क्रेडिट। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिख रहा क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। कैपिटल का रूल है, जब ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे आता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट पे आता है। आइए हम बताएं कि ओनर इक्विटी जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और बच्चों जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। ठीक है बेटा, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। अच्छा, इसकी एक मिसाल भी दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल भी दे देते हैं ताकि आप अच्छा अंडरस्टैंड कर जाएं। बताइए, कैश इन्वेस्टेड, कारोबार में जो कैश इन्वेस्ट किया है वो कितना इन्वेस्ट किया है, $50,000। अगर आप $50,000 इन्वेस्ट करेंगे कारोबार में तो इसका मतलब इन द शेप ऑफ कैश करेंगे। चलें जल्दी से बताइए, कैश का ताल्लुक किससे है, एसेट से है, शाबाश। और जल्दी से बताइए, एसेट इंक्रीज होता है तो किस साइड पे आता है, डेबिट पे आता है। तो आप कैश को डेबिट कर देंगे, आप कैश को डेबिट कर देंगे $50,000 से बच्चों। और दूसरी तरफ जो रूल है कैपिटल, कैपिटल जब इंक्रीज होता है बच्चों तो किस साइड पे आता है, क्रेडिट, तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मेरा डबल एंट्री सिस्टम का है, इसकी मैं 20-25 मिसालें आपको दूंगा। 20 to I will give you 20 to 25 examples
इंशाल्लाह डबल एंट्री सिस्टम में आप ये रूल, और आपको अगले लेक्चर नंबर 5 में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बुनियाद पर डबल एंट्री सिस्टम रखा है कि किस तरह डबल एंट्री बनती है। तो वो ये रूल्स जो अगर आज कमजोर हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये बहुत मजबूत हो जाएंगे आपके। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। माशाल्लाह यहाँ तक आपने पढ़ा रेवेन्यू, इनकम, आमदनी, जो आप बिजनेस करते हैं वहां से जो पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कॉलेज का बिजनेस है तो कॉलेज में जितनी रेवेन्यू मेरी बढ़ेगी मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, और अगर ये रेवेन्यू कम हो जाएगी तो मैं इसको डेबिट करूंगा। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी का ब्रोकेज का काम है, ब्रोकर्स हैं, दे आर ब्रोकर्स एंड अगेंस्ट ऑफ देयर सर्विसेज दे आर रिसीविंग कमीशन। अब कमीशन इनकम $1000 की आई। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं कि अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ है स्टूडेंट्स, कमीशन रिसीव्ड हुआ है कितना बेटा, $1000, तो क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए $1000 कंपनी के पॉकेट में आए हैं तो कैश इंक्रीज है, कैश का ताल्लुक एसेट से है, डेबिट कम फर्स्ट, हमने कैश को डेबिट कर दिया। लेकिन बच्चों दूसरी तरफ ये रेवेन्यू है आपकी, कमीशन के नाम से क्रेडिट हो जाएगी ये रेवेन्यू। आप किस नाम से क्रेडिट हो जाएगी बेटा, कमीशन के नाम से। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं क्रेडिट में कमीशन इनकम। ठीक है, कमीशन इनकम या सिर्फ कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं ये क्रेडिट क्यों हुआ, तो आप लोग जवाब ये देंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और जब रेवेन्यू कम हो जाए तो रेवेन्यू डेबिट होती है। ठीक है बेटा, रेवेन्यू कम हो जाए तो डिक्रीज हो जाए तो डेबिट होती है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 5 एक्सपेंसेस। प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस का रूल एसेट से सिमिलर होता है कि जब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। यानी जब भी कोई आप एक्सपेंस करोगे बच्चों, पैसे आएंगे नहीं, पैसा जाएगा आपके पास से, पैसा आपके पास से जाएगा, कैश जाएगा। एक मिसाल देता हूं, पेड सैलरीज $4000। प्यारे बच्चों सैलरी $4000 की दी है। बताइए जब $4000 देंगे तो कंपनी के पॉकेट से कैश तो क्रेडिट होगा, चला जाएगा $4000। लेकिन बच्चों $4000 से विच अकाउंट विल बी डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। जी हाँ, सैलरीज डेबिट होगा। आप सिर्फ सैलरीज भी लिख सकते हैं, और अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो सैलरीज एक्सपेंस भी डेबिट। और मैं अगर आपसे पूछूं सैलरी एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ, तो यू कैन से कि सर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। यानी एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे बेटा तो डेबिट साइड पे आएंगे, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। आपने देखा दो रूल एक जैसे हो गए, दो रूल एक जैसे हो गए। कौन से दो रूल बेटा, एक्सपेंस का और एसेट्स का। बाकी ये तीन एक जैसे हो गए बेटा। कौन से ये तीन एक जैसे हो गए, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ओनर इक्विटी। आइए इसको सम अप कर लेते हैं बेटा जल्दी से, फिर अपना इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बताइए एसिड इंक्रीज होंगे तो किस साइड पे आएंगे, जल्दी से सोचिए, डेबिट, शाबाश। डिक्रीज होंगे तो किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट, शाबाश। बताइए लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो किस साइड पे आएंगी, क्रेडिट साइड, शाबाश। डिक्रीज होंगी तो डेबिट, वेरी गुड, सही याद हो गया आपको। चलिए, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और मैंने आपको सिखाया था इसका कॉन्ट्रा कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग। ये डिक्रीज किस तरह होती है, जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसे कारोबार से निकालें। ये कल मैं आपको इंशाल्लाह एसेट्स की 5 एग्जांपल्स दूंगा, लायबिलिटीज की 5 एग्जांपल्स दूंगा, कैपिटल की 5 एग्जांपल्स दूंगा, रेवेन्यू की 5 एग्जांपल्स दूंगा, और एक्सपेंसेस की 5। तो कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाएंगे आपको, रिकॉर्डिंग का पढ़ाएंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट बच्चों, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा बेटा, और एट लास्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा।
ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, आपकी माशाल्लाह बात समझ में आ गई। इंशाअल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।